चलिए भारत चीन के बीच बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में बात करते हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में चीनी कस्टम के आंकड़े सामने आए हैं जिसमें दिखाया गया है कि 2025 में भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी 155.62 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये बड़ा आंकड़ा निर्यात और आयात दोनों के बढ़ने के कारण हुआ है, लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, लगभग 116.12 अरब डॉलर। यानी भारत चीन से काफी अधिक सामान खरीद रहा है उसकी तुलना में जितना चीन को बेच रहा है। ये दूसरा साल है जब ये घाटा 100 अरब डॉलर से ऊपर गया है। गहराई से समझे तो भारत के निर्यात में वृद्धि जरूर हुई है और जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच भारत ने चीन को लगभग 19.75 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जिसमें 9.7% की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन चीन से भारत के लिए आयात की मात्रा 135.87 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो निर्यात से लगभग 7 गुना ज्यादा है। अब सवाल यह है कि यह व्यापार घाटा क्यों चिंता का विषय है। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करता है तो उससे विदेशी मुद्रा का दबाव, स्थानीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा में गिरावट और नौकरियों के अवसर में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर ये पैटर्न लंबी अवधि के लिए जारी रहता है तो ये देश की आर्थिक मजबूती को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार भारत को निर्भरता कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए नीतिगत बदलाव पर काम करना होगा ताकि द्विपक्षीय व्यापार संतुलित हो सके। उदाहरण के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और विविध वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच मजबूत बनाना होगा। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि चीन 2025 में भारत के निर्यात में कुछ विशेष वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने में सफल रहा, लेकिन कुल मिलाकर ये भारत की जरूरतों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन चुका है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और तकनीकी घटकों में। इसमें व्यापार घाटा और बढ़ गया है। भले ही भारत चीन के बीच व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार घाटा संतुलन से बाहर चला गया है और इसे नियंत्रण करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम चुनौती बन सकती है।